Hello students, today we will study the simple topic potential due to a system of charges. जैसा you had already learned in case of force and electric field due to system of charges, उसी तरह से potential भी बहुत सारे charges की वजह से कितना किसी एक पॉइंट पे कितना प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस. जैसे कि फिगर में देखेंगे कि एक पॉइंट P लिया है हमने, उसके ऊपर Q1 Q2 और इसी तरह से Q1 Q3 अप टू Qn चार्जेस की वजह से पोटेंशियल कितना प्रोड्यूस होगा, या फिर पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना होगा. यहाँ टोटल पोटेंशियल Pp इज इक्वल Q1 बाई 4 R1P एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 बाई 4 एप्सिलॉन नॉट R2P प्लस अप टू Qn 4 एप्सिलॉन नॉट Rnp. दिस इज अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. एक एक चार्ज का पोटेंशियल ऐड होगा, एक चार्ज का दूसरे चार्ज का इफेक्ट उसके ऊपर कंसिडर नहीं किया जाएगा. रिजल्टेंट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू कलेक्शन ऑफ चार्जेस इज द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल्स ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेस. दिस फाइनली इट बिकम्स V इक्वल टू V1P प्लस V2P प्लस VNP. RNP R1P R2P आप फिगर में देख सकते हैं, डिस्टेंस है उस चार्ज का उस पॉइंट से. ओके, सो दिस इज अ सिंपल टॉपिक. देन वी विल स्टडी इक्विपोटेंशियल सरफेस. ये आपके लिए नया टॉपिक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस. इक्वी मतलब आपको समझ में आ रहा है कि इक्वल जहाँ पे पोटेंशियल होगा वो सरफेस की हम बात कर रहे हैं. पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का V इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R. यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R. तो अगर R बढ़ता है तो पोटेंशियल कम होगा, R कम है तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा. तो अगर R इक्वल रखेंगे तो पोटेंशियल विल बी इक्वल. सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, अगर सेम डिस्टेंसेस हम लेंगे तो एक सर्कल बनेगा, रेडियस सेम है तो वहाँ पे सरफेस पे पोटेंशियल सेम रहेगा. दैट इज कॉल्ड द इक्विपोटेंशियल सरफेस. सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज में भी रहेगा. पॉजिटिव चार्ज में आप देखिए किस तरह से पोटेंशियल रहता है. आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज में बाहर जाएंगी फील्ड लाइंस और नेगेटिव चार्ज में अंदर आएंगी. और यहाँ से सभी का डिस्टेंस अगर हम R1 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 लेंगे तो एक सरफेस बन जाएगी सर्कुलर. उस सर्कुलर सरफेस को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस. दिस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस. उसमें आप किसी भी फिगर के अराउंड बना सकते हैं. यहाँ पे एक डायपोल की दी हुई है, 2 आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस का दिया है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस. अब इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या होता है, जब आप उस सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे आप पोटेंशियल देखेंगे तो सेम आएगी. तो चेंज उसमें किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए कितना फोर्स लगेगा, 0, क्योंकि पोटेंशियल सेम है तो डिफरेंस इन पोटेंशियल विल बी 0. यहाँ पे देखिए वर्क डन कितना लगेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में. वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्टेंस. वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्टेंस. फोर्स होता है Q0E डॉट DL जितना डिस्टेंस आप मूव कर रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पे. तो पोटेंशियल सेम है तो यहाँ पे QE डॉट DL विल बी 0, क्योंकि फोर्स जो टोटल फोर्स लगेगा वो दैट विल बी 0 ऑन द सरफेस ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर जाएंगे तो यू विल गेट द रिजल्टेंट विल बी 0. वर्क डन विल बी 0. प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस. वर्क इज डन ऑन मूविंग, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टोटल चार्ज और इन इक्विपोटेंशियल. वही हमने अभी पढ़ा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन 0 होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए.